66 मिलियन साल पहले यह समुद्र का परम शिकारी था, एक राक्षस जो समुद्र में हर जीवित चीज को आतंकित करता था, मोसासौर। ये एमोनाइट्स मोसासौर का पसंदीदा भोजन थे। वे आज के नॉटिलस के समान दिखते हैं, लेकिन वे डायनासोर के साथ ही गायब हो गए। ये जीव ज्यादातर समुद्री हमलावरों से बचने के लिए अपने सख्त कवच का इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा वे तेज गति से पानी में से गुजर सकते थे। जब खतरा आता तो एमोनाइट्स तेजी से मुड़ने के लिए पानी की धार छोड़ते थे। इस तेज पैंतरेबाजी से वे ज्यादातर शिकारियों को चकमा दे सकते थे, यहाँ तक कि विशाल मोसासौर को भी सीधे पीछा करके उन्हें पकड़ने में मुश्किल होती थी। लेकिन मोसासौर माहिर शिकारी थे। ऐसे चालाक शिकार से निपटने के लिए उनके पास अपनी तरकीबें थीं। एमोनाइट की घातक कमजोरी उसके पीछे का ब्लाइंड स्पॉट था। इस कोण से हमला करने पर एमोनाइट को कभी पता ही नहीं चलता था। बिजली की तेजी से पकड़ने के बाद मोसासौर उसे पूरा नहीं निगलता था। उन सख्त कवचों को बचाना नामुमकिन था। मोसासौर कवच को काटता, फिर छोड़ देता। इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। एमोनाइट्स आमतौर पर तैरते रहने के लिए अपने कवच में हवा जमा करते थे, लेकिन अब कवच के टूटने से शरीर अनियंत्रित रूप से डूबने लगता था। पानी का दबाव अंततः नरम शरीर को टूटे हुए कवच से अलग कर देता था। इस तरह मोसासौर आसानी से सबसे स्वादिष्ट हिस्सों तक पहुंच सकता था। मोसासौर ने समुद्र पर अपना प्रभुत्व यूं ही हासिल नहीं किया, उन्होंने इसे हजारों सालों के विकास से कमाया था। अकेले वे विशाल जबड़े ही किसी भी समुद्री जीव को अपना भोजन बना सकते थे, यहां तक कि डायनासोर भी मेनू से बाहर नहीं थे। समुद्री सरीसृप के रूप में मोसासौर उथले तटीय जल पर भी हावी थे। वही डायनासोर जो कभी उनके पूर्वजों को धमकाते थे, अब उन्हें गंभीर खतरे के रूप में देखते थे। लेकिन हजारों सालों के मोसासौर के विकास में इन बदलावों से कहीं ज्यादा शामिल था उनका परिवर्तन।